हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस चैनल को सुनने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मत्ती यीशु समाचार उसका 17 अध्याय और उसका 24 से लेकर 27 वचन मैं आज आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और पतरस और बाकी जो शिष्य थे वो कफरनहूम शहर में पहुंचे और वहाँ कुछ लोगों ने पतरस से सवाल पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है कि नहीं। तो 25 पद में पतरस ने कहा हाँ देता है। यानी यीशु मसीह कर देते थे, वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद वो टैक्स पटाते थे। और इसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। और यहाँ पर हम इस अंश में इस बात को पाते हैं कि पतरस और प्रभु यीशु मसीह ने टैक्स नहीं पटाया था। टैक्स पटाना जरूरी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 27 वचन में ऐसा आदेश दिया। प्रभु ने कहा, तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यानी इस वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह टैक्स पटाते थे और अभी पतरस का और प्रभु यीशु मसीह का टैक्स, मंदिर का टैक्स नहीं पटा था। अब टैक्स पटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, तो बंसी ले जा और जाकर जो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को ऐसा दबाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक सिक्का मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के वचन में जब आप इसे पढ़ पा रहे हैं, मैं जब इसे पढ़ पा रहा हूं, तो मुझे ऐसा यहाँ पर जब जो सिक्का मिला है, यदि आप उसकी बात को अगर ध्यान से सुने, पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है चांदी का सिक्का था। और इन दिनों में वो चांदी का सिक्का 4 दिन की मजदूरी के बराबर हुआ करता था। यानी मंदिर का जो टैक्स है वो 4 दिन के मजदूरी के बराबर था दोनों के लिए। तो वो दोनों को ले जाके उसको पटाना था। जब मैं इस संदर्भ को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये आज के ज़माने का जो ATM है, जैसे आपने खट 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 पासवर्ड डाला 4 अंकों का और तुरंत से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, प्रोसेस में आ जाता है। पैसे निकाला, 4 बटन दबाया, पासवर्ड डाला, तुरंत पैसे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर पतरस के लिए मछली को ATM बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों उस दशा को देखिएगा। पतरस के पास पैसे नहीं, मंदिर का टैक्स पटाना है। पता नहीं वो कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं, किस प्रकार के दशा में थे, मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो तय है कि उनके पास पैसे नहीं थे और सामने समस्या थी, उन्हें पैसे पटाने थे। यीशु ने मार्ग निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जबकि कोरोना है, बहुत समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, पॉकेट खाली हो गया है, बहुत से परमेश्वर के लोगों के जिन बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों ना आज हम परमेश्वर के सामने आएँ और प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं खाली हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों को पटाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे लिए सहायता कर। प्रभु ने कहा एक मछली मिलेगा, उसके मुँह को दबाना और जो सिक्का मिलेगा उसे तुझे और मेरे लिए, दोनों के लिए, हम दोनों के लिए उसे पटा देना। परमेश्वर के लोगों, वो चांदी का सिक्का मछली को कहाँ से मिला होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या और भी सिक्के थे बाकी और मछलियों के पास, या केवल यही मछली थी? सवाल नंबर 2, यदि पतरस मछली पकड़ने के लिए झील में नहीं जाता और वो कहता कि प्रभु आप तो 5 रोटी और 2 मछली से ऐसे ही हाथ में लेते हैं और 5-5 हज़ार लोगों को खिलाते हैं, 12 टोकरियाँ बचा देते हैं। प्रभु एक चांदी के सिक्के के लिए प्रभु जी आप मुझे झील में भेज रहे हैं, मैं भी आपके साथ थका हुआ हूँ, मैं भी तकलीफ में हूँ प्रभु जी, प्लीज़ ना यहीं से बोल दीजिए ना प्रभु जी, या ऐसा कुछ कर दीजिए ना मिराइकल कि चांदी का सिक्का मैं मुट्ठी खोलूँ और आ जाए। कहाँ मैं मछली पकड़ने जाऊँगा और कहाँ मैं उसके मुंह को दबाऊँगा और कहाँ मैं दबा के देखूँगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें वो बोल सकता था। या हो सकता है जब वो मछली पकड़ने गया होगा तो वो एक मछली से जब सिक्का निकला तो बहुत सारी और मछलियों को पकड़, मनुष्य की आदत है ना, वो सब मछलियों को दबा दबा के देखा होगा। वो मछलियाँ भी बोली होगी हाय 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 हाय, हमें भी दबा दिया, हमें भी दबा दिया। एक ही मछली पर सिक्का मिला था। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार बहुत प्रश्न करते हैं ना परमेश्वर से, बहुत सारे सुझाव हम प्रभु को देते हैं। कई बार तो हम प्रार्थना में पहले से प्लान करके बैठते हैं कि प्रभु मुझे क्या चाहिए और किस टाइप से चाहिए। क्या हमने पूछा प्रभु तेरी क्या इच्छा है? पतरस ने सवाल नहीं किया, उसे मालूम था मेरा प्रभु मुझे भेज रहा है, मेरा मालिक मुझे भेज रहा है, मुझे काम में जाना है, मुझे ड्यूटी करनी है। बंसी लेता है, मछली पकड़ने जाता है। वो अच्छा मछुआरा था और प्रभु ने इस टाइम पर उसके टैलेंट का इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो गया
प्रार्थना किया होगा झील के सामने खड़ा होके, जैसे उसने बंसी मारी मछली निकल गई। मछली बेचारी तैयार बैठी थी कि एक आने वाला है, मेरे प्रभु मेरे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह एक दास को भेजने वाला है और वो आज्ञाकारी शिष्य होगा, वो बंसी मारेगा, मुझे फंसना है, अपने जीवन को खतरे में देना, और मुंह में उसे उगल कर दे दिया। कब से उस सिक्का जमाए रखी थी। प्रभु के बेटा बेटियों, क्या आज आप विश्वास कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखा है? वो मछलियाँ तैयार बैठी है आपको देने के लिए, आपके हिस्से को पूरा करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए। विश्वास कीजिए आज की सुबह परमेश्वर आप पर दया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह पर भरोसा कीजिए, दया पर भरोसा कीजिए, यीशु नाम पर भरोसा कीजिए। मेरा परमेश्वर आपकी हर एक घटियों को पूरा करेगा। जब वो पतरस की घटी को पूरा कर सकता है, आपकी घटी को पूरा कर सकता है। परमेश्वर दया करेगा। आपको एक काम करना, बंसी लेना है, काम करना है, प्रभु के नाम से काम की शुरुआत करनी है। और याद रखिए, ये लॉकडाउन, ये कोरोना आपके जीवन, घर, परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे। बाइबल कहती है, न तू दाएं मुड़ना और न तू बाएं मुड़ना, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु के लोगों, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और वो मछली जो एटीएम के समान है, खुदा कोई ना कोई ऐसी मछली, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके लिए लाएगा जो आपके लिए एटीएम के समान रहेगा, आपके लिए बरकतों का कारण बनेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम छोटे से प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, दया करें प्रभु मेरे भाई मेरे बहन को, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन्हें आशीषित करें प्रभु, उनके जीवन पर दया करें और एक ऐसा साधन उपलब्ध कराएं प्रभु, ताकि कर्ज से, समस्या से, पीड़ा से, परेशानी से, शरीर की व्याधियों से, नाना प्रकार की समस्या से बाहर निकलें। एक ऐसे सामर्थ आप इन्हें भेजें, इनके जिन पर उंडेलें प्रभु, ये चंगे हो जाएं, आपकी महिमा का कारण बने। हम इनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। यदि ये वीडियो पसंद आया जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें। आप यूट्यूब में जाकर शिमोन पतरस मिनिस्ट्रीज टाइप कर सकते हैं, वहाँ हमारा चैनल मिलेगा। प्रतिदिन सुबह आपको डेली मन्ना और दोपहर के 1 बजे और शाम को 7 बजे आप बाइबल स्टडी में शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।